हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब के बेसिक नोटेशंस को समझ लेते हैं। तो बेसिक नोटेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम ही है कि क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। अब 6 साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ की लेटर्स का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, और वो हैं हमारे, जैसे कि ये राइट साइड है तो हम इसके लिए R, ये लेफ्ट है तो ये L, और ये अपर है तो इसको हम करेंगे U, इसके लिए U करेंगे। और ये डाउन में है ये वाली लेयर तो इसके लिए D। सामने हमारे ये फ्रंट साइड है तो इसके लिए फ्रंट F, और ये बैक में B, ये हमारी बैक में है तो इसके लिए हम B यूज़ करें। तो इस तरह से 6 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। और ये सारी साइड्स जो हैं मूव करती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो हमें बेसिक नोटेशंस के बारे में पहले से ही पता था। तो आप अब जो है अब यहाँ पर कुछ नए मूव्स के बारे में समझेंगे, और वो नए मूव्स हैं MES। और इन मूव्स को हम मिडिल लेयर, जैसे M है, इस लेयर को जो है M जो है उसमें इस लेयर को, ये जैसे राइट है और ये वाली राइट लेयर और ये लेफ्ट लेयर है, तो इस लेयर के बीच वाली जो लेयर है ये, इसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। ये देखिए, ये है हमारी मिडिल लेयर, इस तरह से हमको दिखाई दे रही है मिडिल लेयर, ये देखिए। और इसके बाद आती है हमारी ये अपर लेयर, ये जो अपर लेयर है इसके, और ये डाउन लेयर, ये जो डाउन लेयर है इसके बीच वाली लेयर, ये जो है यहाँ से आती है ये लेयर, ये बीच वाली लेयर, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लेयर। ये है हमारी इस तरह से बीच में, अपर और डाउन लेयर के बीच में आती है। अब एक लेयर और रहती है S, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लेयर, और वो लेयर होती है हमारी बैक और ये जो है फ्रंट लेयर के बीच में। तो ये हुई इसका मतलब, ये हमारी ये स्टैंडिंग लेयर है। ये देखिए, यहाँ से हमको आपको दिखेगी ये स्टैंडिंग लेयर है। तो इस तरह से ये 3 जो मूव्स हैं MES, इनको हम स्लाइस मूव्स कहते हैं। और इन्हें जब हम परफॉर्म करते हैं तो इनके लिए जो फिंगर ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इन मूव्स को परफॉर्म करने से पहले अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब जैसे ये M लेयर है, ये वाली, इसको हम जब ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से, तो ये इसको हम कहते हैं M'। ये ऊपर एक्चुअली M' है, क्योंकि जो M जो है इसका लेटर M, जो M से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है हमारे को L डायरेक्शन में नीचे। ये L होता है लेफ्ट साइड का, तो इसी डायरेक्शन में हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये M हो जाता है। इस तरह से M जो है फॉलो करता है L को। अब आता है हमारा E। ये जो E जो लेयर है ये वाली, ये फॉलो करती है U को। तो U जब इधर हम मूव करते हैं, इसी तरह से इसको भी हम इसी तरह से मूव करेंगे, इसी तरह से नीचे मूव करेंगे। और अब आती है हमारी ये थर्ड जो है S लेयर, स्टैंडिंग लेयर, इसको हम मूव करते हैं F डायरेक्शन में। जैसे ये फ्रंट वाली लेयर जो है ये इस तरह से मूव करती है, तो ये वाली भी लेयर जो है स्टैंडिंग लेयर जो है वो भी इस तरह से ही मूव करेगी। इस लेयर का काफ़ी कम यूज़ होता है, स्टैंडिंग लेयर और ये जो है E लेयर का। इसमें सबसे ज़्यादा M लेयर का यूज़ होता है स्लाइस मूव्स में, हम इसको M लेयर को यूज़ करते हैं। और कई बार हमको ये एल्गोरिदम लगाने में काम आती है, और इससे हम जो है कई मेथड्स अलग होते हैं जिनमें ये एल्गोरिदम M जो लेयर को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इन तीनों लेयर्स को अगर हम 2-2 बार यूज़ करते हैं, जैसे उसको बोलेंगे हम M2, इसको अगर हम 2 बार कर देते हैं इस तरह से मूव, तो ये होता है हमारा M2। अब जब M2 अप्लाई किया जाता है तो इसमें हमको M' और M2 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे इसे आप ऊपर से इस तरह से घुमा के नीचे लेकर आ जाइए या नीचे से ऊपर लेके जाइए, तो एक ही बात होती है।
इसलिए इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। M2 जब दो बार हम इसको मूव करते हैं। इसी तरह से ई में भी इसी तरह से होता है, इसको 2 बार करते हैं तो आप इधर से करें या इधर से करें, एक ही बात होती है। और स्टैंडिंग में भी यही चीज़ होगी, दोनों साइड से कर सकते हैं 2 बार जब करा जाता है। आज हम इन लेयर्स को एक सॉल्व क्यूब पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सॉल्व क्यूब ले रखा है और मैंने फ्रंट में अपने रेड कलर रखा है और टॉप पर वाइट कलर। आप कैसे भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब मैं जो है ये 3 मूव्स वाला, जिस एल्गोरिदम में ये मूव्स यूज़ होंगे M लेयर के या E लेयर के, वही आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद जो है इसको हम क्यूब को कैसे होल्ड करते हैं और कौन सी फिंगर से हमको इसे मूव करना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है मिडिल M लेयर है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, रिंग फिंगर। ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है इसका यूज़ करते हैं, रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं। और इसको हम इस तरह से अपना पीछे से देखेंगे आप, ये इस तरह से ऊपर मूव करते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से हमको चलाना होता है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर चलेगी। और नीचे करने के लिए हमें आगे से फ्रंट से इसे पुश करना होता है इस तरह से, और ये इस तरह से मूव करती है। अगर इसी को M को M2 करना है तो ये एक बार रिंग फिंगर से और उसके बाद साथ साथ ही मिडिल फिंगर से, रिंग फिंगर से फिर मिडिल फिंगर से, इस तरह से मूव किया जाता है। और स्टैंडिंग लेयर को हम इसी तरह से मूव करेंगे, जैसे ऊपर से पकड़ के इस तरह से थंब से, और इसको मूव कर देंगे इस तरह से, दोनों को रखेंगे बीच में और इस तरह से मूव करेंगे। इसके लिए खास वो फिंगर्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कम ही यूज़ होता है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है मिडिल लेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। और जब ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तब हम आगे से इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने थंब से नीचे कर दीजिए तो ये इस तरह से मूव करेगी। जिसमें आप कंफर्टेबल रहें वैसा आप इसे कर सकते हैं। अब हम इस सॉल्व क्यूब पर 2 मूव्स का यूज़ करेंगे, U एंड M2, U M2। और जब इन मूव्स को रिपीट करेंगे तो हमारा क्यूब फिर से सॉल्व कंडीशन में आ जाएगा। तो ये पहले से ही सॉल्व है और अब हम इसमें 2 मूव्स का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से U, तो U के लिए हमें क्या करना होता है, इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना होता है, हमको इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर U के लिए इधर से चलेंगे U, और ये हो गया आपका M2, ये रिंग फिंगर से मैंने किया, और इसके बाद ये अपना मिडिल फिंगर से कर दिया M2, फिर U, फिर M2, U M2, ये आ गया देखिए U, फिर M2। बैक से अगर आपको दिखा देती हूँ, M2 हो गया, फिर U, फिर M2, ये हो गया, फिर U M2, U M2, U M2, U M2, U M2, फिर U M2, फिर से करेंगे U M2। यहाँ देखिए हमारा क्यूब जो है वापस से सॉल्व कंडीशन में आ गया। इस तरह से हमने जब ये मूव्स अप्लाई किए, रिपीट किए, तो हमारा क्यूब जो है फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। और हमने जैसे क्यूब को जिस तरह से होल्ड कर रखा था वो हम कैसे भी कर सकते हैं, इसमें हमको ज़रूरत नहीं है कि हम सेम उसी कंडीशन में फिर से होल्ड करते। तो यहाँ पर हमारा क्यूब जो है वापस कंडीशन में उसी में आ गया है। सॉल्व क्यूब से हमें ये हो जाता है कि हम प्रैक्टिस जो है करते हैं तो हमें समझ भी जल्दी आ जाता है और हमारे को क्यूब को बनाने में टाइम भी नहीं लगता, और उसे हम रिपीट भी करके इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा हुआ एक एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। और उसमें जो है क्या होता है कि ये जो हमारी एजेस हैं, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर
ये क्यूब सॉल्व है यहाँ तक, लेकिन ये जो थर्ड लेयर है इसमें हमारे ऊपर ये चारों एजेस जो हैं ये एक्सचेंज हो गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेड में ऑरेंज आ गई है और ऑरेंज में ये रेड है, इसी तरह से ये ग्रीन है इधर ब्लू में, और ग्रीन में यहाँ पर ब्लू है, और ये ब्लू में ये ग्रीन कलर की आ गई। इस तरह से ये एक्सचेंज्ड हैं। तो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए भी हमको ये M2 वाला जो है मूव लगाना होता है, और हमारे ये जो एजेस हैं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक थर्ड लेयर का एक पार्ट होता है, जिसमें कि हम ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं और ये हमारा क्यूब जो है सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और आप कैसे भी इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपोजिट हैं, तो किसी भी साइड से आप इसको होल्ड कर लीजिए क्यूब को। तो मैंने उसी तरह से अपने रेड को आगे रखकर और ऊपर वाइट कलर को ऊपर रखा हुआ है। क्यूब को सॉल्व करने के लिए अब हम M2, सबसे पहले M2 जो है ये वाली जो हमारी मिडिल वाली लेयर है इसको मूव करेंगे। देखिए अपनी रिंग फिंगर से करेंगे, ऊपर M2 है तो ऊपर कर दिया इसको, और इसके बाद U, इंडेक्स फिंगर से ये U हो गया। अब आता है फिर से M2 दूसरी बार M2 आया। अब जो चलेंगे इसके बाद U2, एक और ये दो, U2, और फिर सेम इसी को रिपीट करेंगे। M2 को M2 और ये U, और दोबारा से M और ये 2। ये देखिए ये हमारा क्यूब जो है पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ये हमने सारी साइड से इसके 6 साइड्स जो हैं पूरी सॉल्व हो चुकी हैं। तो ये जो एजेस हमारे अपोजिट एजेस थी जो एक्सचेंज थी वो भी ठीक हो गई हैं, और इसमें हमारे को M लेयर का यूज़ भी करना सीख लिया हमने किस तरह से होता है। तो ये स्लाइस मूव्स में M मूव जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं और अपना क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिए इन मूव्स की, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।